तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, चाहे आप किसी भी राज्य की सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इस महीने में, जुलाई के महीने में भारत के किसी भी कोने में आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू लाभार्थी, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, छोटे बच्चे हो, या जहां पर किशोरी के लिए राशन मिलता है वो लाभार्थी हो, उनको अगर THR राशन देना है तो उनका eKYC कंप्लीट होना चाहिए और FRS होकर के ही उनको THR का वितरण करना होगा। इसके संबंध में मान के चलिए कि अगर ऐसे लाभार्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट अभी तक अपडेट नहीं था, मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं था, सारा डॉक्यूमेंट उनका अपडेट हो गया और मान के चलिए कि जुलाई के आज 16 तारीख को आपके यहाँ THR का वितरण है और आज सुबह में ही 7 बजे के आसपास लाभार्थी आपके पास पहुंच जा रही है, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट उन्होंने भेज दिया कि नाम क्या रहेगा, आधार में डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, अगर गर्भवती महिला है तो LMP डेट क्या रहेगा और मोबाइल नंबर कौन सा जोड़ना है। ये सारी चीजें अगर आपको मिल गई और आज THR वितरण में उसको THR डिलीवर करना है, तो चलिए आगे हम आपको पोषण ट्रैकर ऐप में आज 16 जुलाई को सुबह 7 बजे पोषण ट्रैकर ऐप खोल के दिखाते हैं कि किस प्रकार आप काम कीजिएगा, ताकि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जिस दिन भी THR का वितरण हो उसी दिन उस कैटेगरी में लाभार्थी को जोड़ करके बिना उसको बुलाए उसका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करके, उनका eKYC करके, उनका FRS करके उनको THR डिलीवर करा दी जाए और घर का कोई सदस्य आकर उनका THR ले जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गर्भवती महिला सेंटर पर आने में उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि जो वीडियो कॉल के माध्यम से FRS का सिस्टम है, चलिए डिटेल में आपको दिखाते हैं कि सुबह पोषण ट्रैकर ऐप में THR के दिन अगर आप ये काम कीजिएगा, सेम डेट में कुछ ही घंटे के अंदर लाभार्थी जोड़ करके उसको THR भी दे पाइएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। FRS eKYC के संबंध में कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो नीचे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। तो फाइनली पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सभी सेविका देखिएगा, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि गर्भवती या धात्री महिला जोड़ रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो रही है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जैसे कि वीडियो को शुरुआत में बताया कि जैसे कि आपके यहाँ मान के चलिए कि आज THR का वितरण करना है। कई बार कहने के बाद किसी महिला लाभार्थी के द्वारा मान के चलिए कोई गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, जिनका आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, लेकिन THR के दिन ही सुबह 6 बजे वो आपके घर पहुंचती है या आपके सेंटर पहुंचती है और कहती है कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया, हमें जोड़ दीजिए, हमें आज ही THR दे दीजिए। तो ये काम आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको यह प्रयास करना है कि एकदम सुबह आपको पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लेना है। आप सभी को मालूम है कि मिनिमम सुबह 7 बजे पोषण ट्रैकर ऐप ओपन आप कर सकते हैं और पोषण ट्रैकर ऐप का काम कर सकती हैं। हालांकि 7:30 के बाद ही जो है आपको एक्टिविटी वाला काम करना है, जैसे कि अटेंडेंस, ACM वगैरह। देख पा रहे ऊपर में सुबह 7:12 हो रहे हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आप गर्भवती महिला को जोड़ करके उसका सारा डिटेल ले करके और बिना उसको बुलाए उसी दिन सेम डेट जिस दिन THR वितरण हो रहा है आप उसी दिन उसको THR दे पाइए। घर का कोई सदस्य आकर उनका THR राशन ले जाएंगे। तो देख पा रहे गर्भवती महिला की कैटेगरी में यहाँ पर मात्र 5 महिलाएं यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये 6 महिला होगी। और यहाँ पर देख पा रहे हैं रिफ्रेश करने के पहले कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है प्रेग्नेंट वुमेन वाली कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि हमें गर्भवती महिला जोड़नी है। आप सभी को मालूम है कि कई गर्भवती महिला जो है वो सेंटर पर आने में असमर्थ होती हैं, लेकिन सरकार का नियम ये है कि उनको जो है THR देना है तो उनका ही फ़ोटो FRS होना चाहिए। तो चलिए बिना बुलाए हम आपको ये बताते हैं, ये उन्हीं के साथ कीजिएगा जो सेंटर पर आने में असमर्थ हैं। यहाँ पर आपको सारा डिटेल मालूम है कि नाम भरना, हस्बैंड नाम भरना, आधार नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी भरना है, इसके अलावा LMP डेट और ये पहला बच्चा है दूसरा, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। चलिए हम भरते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते समय आपको आगे दिखाते हैं। सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तो लिख देगा कि हाँ सक्सेस, ये बेनिफिशियरी जो है वो अकाउंट उसका क्रिएशन होने में प्रोसेस में गया है। देख पा रहे हैं 7:14 हो रहा है। चलिए हम लिस्ट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो छठी महिला जिसका नाम जो था सुबुक तारा खातून था, वो गर्भवती महिला लिस्ट में आई है या नहीं आई है। गो टू होम पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी भी लाभार्थी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्लाउड में इस बार जो एक लाभार्थी पेंडिंग दिखा रहा है कि एक्टिविटी पेंडिंग है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है जनरल में एक एक्टिविटी जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है एक्टिविटी लिस्ट में, लेकिन इस बार लाभार्थी ऐड करने वाली कैटेगरी में कोई भी डिटेल जो है वो गलत नहीं दिखा रहा है। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लाभार्थी ऐड करने के बाद सेंटर ओपन करने के बाद कभी कभी एक्टिविटी पेंडिंग में आता है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से हट जाएगा। देखिए ये घूमना शुरू हुआ, ये लाभार्थी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि सारा डिटेल हमने सही भरा है।
देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हट गया, मैंने आपको लाइव दिखाया, कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है, कोई भी पेंडिंग रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद देखिए ये 5 था, अब लाभार्थी 6 हो गया। अब हम सारा प्रोसीजर शुरू करते हैं। जैसे हम लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए इनका आधार डिटेल वेरीफाइड है और यहाँ पर पीला रंग का भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी पीला रंग का आता है। चलिए सबसे पहले इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद इनका KYC आधार नंबर से करते हैं। तो आपको लाभार्थी को पहले ही बता कर रखना है कि आप अपने पास अपना मोबाइल नंबर अपने हाथ में रखिए, अपना मोबाइल जिस पर जो है 4 अंक का OTP जो जब जाएगा वो लाभार्थी को मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए जाएगा। उसके लाभार्थी सेंटर पर आने में समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है, तो इसके लिए आपको उनको पहले से बता कर रखना है कि वीडियो कॉल या डायरेक्ट वीडियो कॉल के लिए आप तैयार रहिएगा। आपका इस तरीके से पलक झपका करके चेहरा सीधा करके आपका FRS कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और आज चूँकि संडे नहीं है 16 जुलाई को, तो THR भी लगे हाथ आप भर पाइएगा। तो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए 4 अंक का OTP मैंने भेज दिया है। OTP मैं यहाँ एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करता हूँ। कुछ ही सेकंड में मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हम लाभार्थी के प्रोफाइल को फिर से ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि KYC इनका बाकी है, तो ऊपर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। कभी कभी 2 बार आपको क्लिक करना पड़ सकता है। डबल हम क्लिक करते हैं दोबारा, तब जाकर आगे आधार नंबर भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा किस महिला का या किसके नाम का आधार है। प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है KYC करने के लिए हमें पहले ही बताना पड़ेगा उस महिला का जो घर पर है कि आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP जाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर और इस कैप्चा को डाल करके हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और 6 अंक का OTP यहाँ पर आगे डालते हैं। OTP हमें प्राप्त हो चुका है महिला की ओर से, लाभार्थी की ओर से, जो सरकार की ओर से भेजा गया था। OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट आपको ज़रूर कर लेना है। वेट करते ही यहाँ पर आपके सामने जो है डिजीलॉकर का डैशबोर्ड खुलेगा। कुछ नहीं करना है, आपको नीचे अलाउ कर देना है। ये आपको पहले जैसे कर रही थी KYC वैसे ही है। अलाउ करने के बाद KYC सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ ही सेकंड में लाभार्थी के प्रोफाइल में शो कर जाता है। लगे हाथ फोटो पे क्लिक करना है, तो कैप्चर फोटो पर हम क्लिक करते हैं। और उसके पहले हम महिला लाभार्थी को बता देते हैं कि हम आपके पास वीडियो कॉल करेंगे, और जैसे फ़ोटो क्लिक कराना, आँख ब्लिंक करके सही तरीके से वैसे रेडी रहना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में वो फ़ोटो दिखा रहा है जो उनके आधार में है, और इसी महिला का हमें फ़ोटो लेना है सही तरीके से। तो कैप्चर फेस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है और दूसरे मोबाइल पर महिला वीडियो कॉल पर है। यहाँ पर जो है उनका फ़ोटो, आई ब्लिंक होते हुए वीडियो और स्ट्रेट फेस है। देखिए प्रोसेसिंग इमेज में चला गया, कुछ ही सेकंड का वक्त लगा है और ये जा चुका है। सुबह सुबह आप काम कीजिएगा, काम आपका फास्ट होगा। ये वेट करने के लिए बोला है, वेट करते हैं, कुछ भी क्लिक नहीं करते हैं। चूँकि पहली बार इनका फेस कैप्चर हो रहा है, तो पहले वेरीफाई करना होगा। लेफ़्ट वाला और राइट वाला दोनों महिला सेम है, तो वेरीफाई फ़ोटो पर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये वेरीफाई होना ही चाहिए। कभी कभी 15 सेकंड का भी टाइम लग जाता है, कभी कभी टाइम नहीं लगता और वेरीफाई हो जाता है। देखिए यहाँ पर टाइम नहीं लगा और फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पर जो है कुछ सेकंड में ये लाभार्थी के प्रोफाइल में शो कर जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर। लेकिन आपको मालूम है कि THR का एंट्री करना है, तो आपको डेली ट्रैकर में जा करके THR SCM में कैटेगरी को सिलेक्ट करके वहाँ पर नाम देखना होगा। यहाँ पर मात्र जो है 5 नाम ही दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि 6 लाभार्थी जो है गर्भवती में हो चुके हैं। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। नया नियम सरकार का ये है कि जुलाई के महीने में अगर आप THR के लिए या फिर किसी कैटेगरी में लाभार्थी को जोड़ते हैं जिनको THR देना है, तो उनका KYC होने के बाद प्लस में उनका फेस वेरिफिकेशन उसके साथ ही होना चाहिए, तभी लाभार्थी जो है आपके लिस्ट में आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उस गर्भवती महिला का जो है मोबाइल पर फेस वेरीफाई मैंने कर दिया था, लेकिन अभी THR वाले लिस्ट में ये नाम नहीं आया है। 8:30 हो रहा है, हम इसको 9 बजे के आसपास देखेंगे कि आखिर जो है लाभार्थी आया है नहीं आया, क्योंकि कभी कभी 1 से 2 घंटे का भी समय जो है यहाँ पर लिस्ट में आने में लग जाता है। तो फाइनली जैसे कि अभी तक आपने देखा था कि सुबह के लगभग 8:30 तक जो है मैंने लाभार्थी को जोड़ करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करके KYC भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर लाभार्थी का नाम THR वाला वेतन कर लिस्ट में आया था, लेकिन देख पा रहे हैं 4 बजे, यानी कि लगभग जो है
7 घंटे लग रहे हैं लाभार्थी को THR देने वाले लिस्ट में आने में। डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 जुलाई ही है। सुबह में ऐड किया और शाम के 4 बजे तक 6-7 घंटे में लिस्ट में आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस लाभार्थी का नाम यहाँ पर दिखा रहा है जिसको मैंने सुबह में ऐड किया था। चलिए इनको THR डिलीवर करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 25 डेज और पैकेट नंबर में एक सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीड ऑलरेडी हाईलाइटेड है। क्योंकि आज ही मैंने फेस को वेरीफाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर से आज एक ही दिन में दोबारा फेस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर THR गिवन सक्सेसफुली लिखा हुआ 100% आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। नाम, डेट और 25 दिन का THR का वितरण हो गया। और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए 25 डेज का THR इनको दे दिया गया। तो समय लगेगा, अगर सुबह सुबह अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपका शाम तक सेम डेट में जो है THR वितरण हो जाएगा और कोई भी लाभार्थी नहीं छूटेगा। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।